ऑस्ट्रेलिया की धरती से हुई सबसे बड़ी भविष्यवाणी। ऑस्ट्रेलिया की धरती से हुई ताकतवर भारत पर भविष्यवाणी। ऑस्ट्रेलिया की धरती से हुई मोदी की बढ़ती पावर पर भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। वसुधैव कुटुंबकम अपने इन्हीं संस्कारों के साथ पीएम मोदी की सशक्त लीडरशिप में भारत इन दिनों G20 की अध्यक्षता कर रहा है। न्यू इंडिया की बढ़ती ताकत का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि दुनिया भर के विदेश मंत्रियों की बैठक हमारे देश में होती है। वैश्विक संकट के बीच दुनिया भारत से उम्मीद लगाए बैठा है। पर्यावरण पर बढ़ती समस्याओं को देखते हुए शक्तिशाली देशों को पीएम मोदी से समाधान की उम्मीदें हैं। $23 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला अमेरिका हो, $18 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला चीन, युद्ध में डूबा रूस हो या फिर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे यूरोपीय देश या इसके अलावा दुनिया के इस्लामिक मुल्क, आज की तारीख में ये तमाम देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल करने वाले पीएम मोदी विश्व को भारत की आध्यात्मिक दुनिया से भी जोड़ रहे हैं। तभी तो होली के मौके पर भारत पधारे ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज खुद को होली खेलने से रोक नहीं पाए। गुजरात पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज होली के रंग में दिखे। रंगारंग इस कार्यक्रम में उन्होंने जमकर होली खेली, जो ये दर्शाता है और बताता भी है कि ऑस्ट्रेलिया का भारत की संस्कृति, भारत की विरासत और भारत की परंपराओं में यकीन ही नहीं है, बल्कि इसकी तरफ एक आकर्षण, एक झुकाव भी है, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती को 75 साल पूरे हो चुके हैं। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की धरती से मोदी को लेकर जो बात कही गई, दुनिया उसे भविष्यवाणी के तौर पर देख रही है। क्या दुनिया की दूसरी महाशक्ति बनने जा रहा है भारत? क्या रणनीतिक और कूटनीतिक युग में भारत की होगी एंट्री? अब क्या भारत को रोक पाना नामुमकिन है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आज दुनिया भर में पीएम मोदी का डंका बज रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? दरअसल पीएम मोदी ये बात भली भांति जानते हैं कि भारत की असल पहचान उसकी सनातन संस्कृति से जुड़ी है। इसलिए उन्होंने न सिर्फ देखिए देश में तीर्थों की तस्वीरें बदली, बल्कि दुनिया भर के देशों में हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार भी जारी है। महाभारत जैसे दिव्य ज्ञान के बल पर भारत की मजबूत कूटनीति को आकार दिया जा रहा है। दुनिया के साथ व्यापारिक रिश्ते निभाने में चाणक्य नीति को अपनाया जा रहा है, जिसे देखते हुए अब दुनिया को ये लगने लगा है कि भारत बहुत जल्द दुनिया की दूसरी महाशक्ति बनने जा रहा है। तभी तो ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व पीएम टोनी एबॉट इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अब भारत रीजनल पावर बनकर नहीं रहने वाला है, बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक युग में लौट रहा है, जिसका मतलब साफ है कि भारत विश्वगुरु बनने से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर है। तो आज की तारीख में विश्व पटल पर भारत की कूटनीतियों का कोई तोड़ नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट पीएम मोदी विश्व भर में हिंदुत्व का पताका लहरा रहे हैं, जिसका परिणाम अनुसार देखिए ऑस्ट्रेलिया में लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। बीते साल की जनगणना के आंकड़ों से इस बात का खुलासा हुआ था कि 2016 में ऑस्ट्रेलिया में देखिए हिंदुओं की आबादी उस वक्त 1.9% थी, जो अब बढ़कर 3% हो गई। अब देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी लगभग 2.55 करोड़ है। इनमें से ऐसे बहुत से लोग वो भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, वो लोग भी हैं जो इस्लाम को मानते हैं, वो भी हैं जो ईसाई को भी मानते हैं। लेकिन देखिए हैरान करने वाली बात ये कि भारत से 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती हिंदुओं की आबादी इस बात का अंदेशा है कि हिंदू बनने में विदेशियों की तादाद अब बढ़ती जा रही है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पीएम मोदी को लेकर जो भविष्यवाणी हुई है कि उनके ही नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनेगा, क्या उसमें आपको कहीं कोई सच्चाई नजर आती है? इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा।
बहुत ही एक्साइटमेंट है और हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया के वड़ा प्रधान हमारे जो गेस्ट है वो हमारे साथ और इस देश के साथ और कहने का मतलब पूरा एक संबंध के साथ आगे बढ़ेगा और ये मैच बहुत ही ऐतिहासिक रहेगी इंडिया स्टेट के लिए, देश के लिए। मैच भी साथ में देखने के लिए आए हैं, प्रदर्शन किसका सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, किस पे उम्मीदें ज़्यादा है? इंडिया की तरफ ज़्यादा रहेगी डेफिनेटली, क्योंकि वो गर्व की बात है हमारे देश के लिए और इंडिया का प्रभुत्व इस टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रहेगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, दोनों पीएम मौजूद है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के और बहुत ही एक फैंस के लिए बहुत ही अच्छा लम्हा है देखने को मिलेगा दोनों पीएम को। और प्लस आज जो मैच है वो डिसाइड है क्योंकि हमको WTC के फाइनल में एंटर करना है, सो बहुत ही रोमांचक मैच होगा आज का। और प्लस एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडियन टीम बैटिंग करे और कुछ बड़ा स्कोर करे रोहित और कोहली के द्वारा। सो एक्साइटेड है। मैच की वो 3 दिन में खत्म हो जा रही है, तो इस मैच में से क्या उम्मीद रहेगी? उम्मीद तो ये है कि 5 दिन टेस्ट मैच चले क्योंकि सबको देखने का मौका मिलना है, क्योंकि सबों ने टिकट्स ली है 5 दिन की। सो उम्मीद ये रहेगी कि 5 दिन की मैच रहे और एक एक्साइटेड मैच तुमको देखने को मिले, एक क्लोज मैच देखने को मिले, वही उम्मीद है। एक तो इंडिया के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है टू सिक्योर देयर प्लेस इन टेस्ट चैंपियनशिप, और दूसरा दोनों देशों के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने 75 साल पूरे किए हैं अपने टेस्ट क्रिकेट के रिलेशन के लिए, सो वी आर रियली एक्साइटेड फॉर इट। इंडियन टीम से क्या उम्मीदें हैं चौथी टेस्ट मैच? इंडियन टीम से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। लास्ट मैच में जो हमसे थोड़ी भूल चूक हुई उसको कवर करेंगे और एक अच्छे मार्जिन से मैच सिक्योर करेंगे। लास्ट तीनों जो टेस्ट मैच थी वो 3 दिन के अंदर खत्म हो गई थी, तो इस बार क्या लग रहा है? देखिए, ये क्रिकेट बहुत अनप्रेडिक्टेबल गेम है। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो 5 दिन जाके भी नतीजा नहीं आता, और इसी मैदान की अगर हम बात करें तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का एक टेस्ट मैच हुआ था तो 2 ही दिन में खत्म हो गया था। सो इट्स नॉट अबाउट डेज एंड द पिच रिपोर्ट्स, इट्स ऑल अबाउट दोनों टीम्स परफॉर्म कैसे कर रही हैं और कौन किस मोमेंट पे विकेट्स ले रहा है, कौन किस मोमेंट में रन मार रहा है। सो क्रिकेट में आप ये सब नहीं बोल सकते कि वो 2 दिन में खत्म हो या 3 दिन में। रिजल्ट आना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट।